सर ऐसी लोकेशन आपको पूरी मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी। अगर सर आप यहाँ कंपनी खोलेंगे तो गारंटी है आपकी कंपनी को 4 चांद लग जाएंगे। विक्रम सर बेंगलोर की सिलिकॉन वैली के मालिक हैं। ये जगह से नहीं, जगह इनके नाम से जानी जाती है। और जिस जगह मिस्टर विक्रम ओबराय पाँव रख दे, उस जगह की कीमत तो खुद ब खुद बढ़ जाती है। सर, ये डील हमें बहुत सस्ते में पड़ रही है, हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 500 रुपये सर इस जगह के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो इस लैंड के बारे में इतनी सिफारिश कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपने इस लैंड की कोई तहकीकात की है। हाँ सर, ये रही जमीन के पेपर्स। क्या खाक तहकीकात की आपने इस जगह की? क्या आप जानते हैं कि ये जगह डिस्प्यूट में है? डिस्प्यूट सेटल करने के बाद भी इस जगह की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं। तो अगली बार आप जब मेरे सामने कुछ बोले तो सोच समझ के बोले। मैं अगली बार से एहतियात बरतूंगा सर। You all may all go now. Oh my God, इसे तो बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए। एक्सक्यूज मी, इट्स एन इमरजेंसी केस। आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ओह माय गॉड, इन्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? आई डोंट नो एनीथिंग डॉक्टर साहब, मैं बस इन्हें बचाकर यहाँ लाया हूँ। लेकिन ये एक पुलिस केस है। मेरा नाम है विक्रम ओबरॉय और मीडिया में मेरी एक स्टेटमेंट आपका करियर और आपके इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर सकता है। देखिए, आप जल्द से जल्द इनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें। जी प्लीज। डॉक्टर, इसकी सांसें रुक रही हैं।
सिस्टर, अभी कृष्णा कैसा है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ही इज क्रिटिकल। डॉक्टर साहब, कृष्णा की तबीयत कैसी है? अब तो मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें अपनी इस हालत में भी ममता की बजाय मैं यहाँ नजर आऊंगी और बस तुम्हारी ममता से दूरी और बढ़ जाएगी। थैंक गॉड कृष्णा, तुम्हें होश आ गया। मैं तो घबरा ही गई थी, जान निकल गई थी मेरी तुम्हें उस हालत में देखकर। बेटा, तुम भले मुझे अपनी मां न मानते हो, मगर मैं तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझती हूँ। मैं तो ममता से नाराज हो रही हूँ कि उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसकी मजबूरी भी समझ सकती हूँ। चाची, बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम्हें औरत से क्या काम है बेटा? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और आज के बाद मैं तुम्हें अपने आप को सजा भी नहीं देने दूंगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे कहने पर तुम्हें घर वापस आना ही पड़ेगा। आओगे ना बेटा? कैसे हो तुम? ये सब कैसे हो? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृष्णा, कैसे जरूरत नहीं? हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो और किसकी फिक्र करेंगे? तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? वो मैंने देख लिया है किसको मेरी कितनी फिक्र है। कृष्णा, तुम नहीं जानते हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुमसे दूर रहना हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। जो मेरे अपने थे वो मेरे पास थे। मुझे किसी की झूठी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। आप लोग चले क्यों नहीं जाते हैं यहाँ से? चले जाइए आप लोग यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चाची, आप नहीं, आप इधर ही रुकिए। तुम ठीक कह रहे हो। अब जो तुम चाहोगे वही होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि हम तुमसे दूर रहें तो हम वही करेंगे। आज तुम मुझसे नफरत करते हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शायद सारा दोष मेरा ही है। और आज के बाद मैं तुम्हें कभी वापस आने के लिए नहीं कहूंगी, कभी लौटने के लिए नहीं कहूंगी। जब तुम्हारा दिल करेगा, जब तुम्हारा मन करेगा, तब तुम खुद आ जाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ भगवान कब तक मेरा इम्तिहान लेता है। एक दिन तुम्हें सही और गलत में फर्क जरूर नजर आएगा।
हिम्मत रखो। ममता, तुम कृष्णा की बातें दिल पर मत लेना। मैं महसूस कर सकती हूँ कि एक माँ पर क्या गुजरती है जब वो अपना बेटा खो देती है। तुम फिक्र मत करो ममता, मैं उसे समझाऊंगी। बस तनिषा, मेरे बेटे तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए मुझे तुम जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ममता में इतनी ताकत है कि अगर किसी का बुरा साया मेरे बेटे पर पड़े ना तो जलकर राख हो जाएगा। जब तक बात मुझे चोट पहुंचाने की थी मैं चुप रही, लेकिन अगर मेरे बच्चे को खरोच भी आई, मैं सच कह रही, मैं उस हद तक जा सकती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा वो उस दिन मेरे पास आ जाएगा। और हाँ, मैं उससे दूर हूं, ये सुनकर ये मत सोच लेना कि वो अकेला है। मैं आज और हमेशा कृष्णा की ढाल बनकर खड़ी रहूं। अक्षय, तुम ही समझाओ ना ममता को, क्या यही मेरी गलती है कि एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मैं यहाँ चली आई? ये मासूमियत का दिखावा बंद करो तनिषा। तुम्हारी सच्चाई हम सब जानते हैं। अब तक हम कृष्णा की वजह से चुप थे, अब और नहीं। जब तुम्हें कृष्णा के एक्सीडेंट की खबर मिली तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा तुम्हारा, है ना? नहीं अक्षय, मैं जानती थी कि वो हवन कृष्णा की सलामती के लिए हो रहा है और उसे बीच में रोकना मैंने ठीक नहीं समझा। लेकिन यहाँ किसी एक का पहुंचना बहुत जरूरी था। बस अक्षय, इसलिए मैं यहाँ चली आई। कोई इरादा नहीं था मेरा, कोई नहीं। और देखो ना ममता, तुम्हारी पूजा की वजह से कृष्णा सही सलामत भी है। झूठ झूठ कह रही हो तुम। तुमने हमें इसलिए नहीं बताया कि तुम यहाँ पहले पहुंच सको और कृष्णा के मन में हमारे खिलाफ जहर भर सको और दूरियां पैदा कर सको। तनिषा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे सामने कृष्णा की। देखते हैं जीत किसकी होगी। ममता, तुमने सुना नहीं ममता ने क्या कहा? आगे एक और शब्द मत कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये ड्रामा हमें मत दिखाओ। क्या आप लोग कृष्णा के माता पिता हैं? यह है मिस्टर विक्रम। इन्होंने ही आपके बेटे की जान बचाई है। थैंक यू सो मच मिस्टर विक्रम, थैंक यू। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। आपने सिर्फ कृष्णा की जिंदगी ही नहीं बचाई, हमें भी एक नई जिंदगी बख्शी है। शायद भगवान ने मुझे वहां इसी नेक काम के लिए भेजा था। मैं नहीं जानता कि आपका यह एहसान मैं कैसे उतारूंगा, लेकिन अगर जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप जरूर बताइए। आपका यह एहसान मैं जरूर उतारना चाहूंगा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। श्योर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कुछ बिजनेस का काम है। यू टेक केयर। कृष्णा कैसा है? He's fine. कृष्णा, ये दवाई खा लो। तुम ये दवाई खाओगे ना तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है, ये दवाई थोड़ी सी कड़वी है, पर तुम खाओगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लो, हाँ करो। ये लो।
पानी पियो। सारा दर्द भाग गया ना? लगता है बेचारा मुझसे डर गया है ना? अब मैं आ गई हूँ तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। कृष्णा, क्या हुआ? फिर से दर्द हुआ? कहाँ? यहाँ पर। हे दर्द भैया, मेरे कृष्णा को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो भागो। कृष्णा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? जब तुम मेरे पास हो तो मुझे दर्द कैसे हो सकता है? इसलिए तो मैं कभी तुमसे दूर नहीं जा सकती। और कभी जाना भी मत। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में दूसरा है ही कौन? हम जरा कॉफी लेकर आते हैं। ममता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महज एक्सीडेंट नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है अक्षय। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। कौन है? मैंने पूछा कौन है? आप वही है ना जो अब अस्पताल में कृष्णा के साथ? तनीषा। राइट। आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरते वो लोग हैं जिनके दिल में चोर होता है। क्या आपके दिल में चोर है? क्या मतलब है आपका? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने तो सबको यकीन दिला दिया कि आप उनके लिए एक मसीहा हैं। वैसे कहाँ से सीखी इतनी अच्छी एक्टिंग? जिससे सीखी है वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। मेरी गुरु, गुरु क्या महागुरु।